जनता से, अभिभावकों से पैसा लूटने का सिस्टम चल रहा है, तो सरकार इसमें कहाँ खड़ी है? बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं, अभिभावक लोन लेते हैं, लोन समय पे चुका नहीं पाते, उसकी वजह से पूरी जिंदगी वो कर्जे में डूबे रहते हैं। आज जिस प्रकार का माहौल क्रिएट कर रखा है, हर बच्चा चाहता है कि मैं आईएएस बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, और ये सारी मुहिम जो चला रखी है ये गवर्नमेंट के सहयोग से कोचिंग संस्थान के द्वारा चलाई गई है। तो निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सरकारी स्कूल, जैसे मैंने बताया, हर घंटे में एक सरकारी स्कूल बंद होता जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूल में आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता। राजस्थान के अंदर पहली बार हमने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए, उसका नामांकन बढ़ा, उसका रिजल्ट जो है शानदार आया, हिंदी मीडियम से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया। और एक जो शुरुआत हुई थी उसको भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। और सरकारी स्कूल में 1 साल की फीस और प्राइवेट स्कूल में 10 साल या उससे भी ज्यादा एवरेज अपन निकालेंगे तो इतनी फीस जो है लगती है। और शिक्षा की जो लागत है वो 6-7 साल में डबल हो जाती है। जो फीस आज है वो 6-7 साल के बाद में लगभग डबल हो जाएगी। और जैसा मैंने पहले बताया था कि नीट के अंदर जो बच्चे तैयारी के अंदर जो पैसा खर्च करते हैं वो लगभग 1,32,000 करोड़ रुपए, 1.32 लाख करोड़ खर्च करते हैं। और शिक्षा बजट जो है 1.4 लाख करोड़, यानी उतना एजुकेशन का बजट भी नहीं है जितना नीट के अंदर बच्चे जो तैयारी करते हैं। 2020 होना सुधार चाहिए था, सुधार नहीं करके एजुकेशन का विकेंद्रीकरण इन लोगों ने करने का काम किया। और पूरी जो सिस्टम जो आया लैंग्वेज के आधार पे भी आया, जिसमें 20 से 30% बच्चे जो है स्कूल छोड़ने लग गए। और पूरा एजुकेशन सिस्टम का इन्होंने संघीकरण भी किया है। पूरा आरएसएस के लोग जो है उनको इन लोगों ने जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है इनमें लगाया गया। चाहे हम वीसीज की बात करें या अन्य पदों पे नियुक्तियों की बात करें तो सारा उन लोगों को इसके अंदर उन्होंने सौंप दिया। और शोध का हालत यह है कि गौमूत्र पर शोध के लिए 98 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, जिसमें आईआईटी की टीमें 6 साल से काम कर रही। और आईआईटी मंडी के निदेशक ने हिमाचल में भूस्खलन के लिए सार्वजनिक रूप से मासार को जिम्मेदार ठहराया है। ये तो इनकी शिक्षा शोध में विचारधारा की बात चल रही है। इसी प्रकार से 1000 बच्चों में से सिर्फ 12 को ही स्थायी वेतन वाली नौकरी मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बच्चे मेहनत करते हैं और उन बच्चों में से कितनों को रोजगार मिलता है। अभी भी नीट की हम बात कर रहे थे, लगभग 1.25 लाख पद थे और पेपर दे रहे हैं लगभग 25 लाख। बाकी बच्चे कहाँ जाए? इनकी और गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। और 1000 में से 297 बच्चे तो बेरोजगार ही रह जाते हैं, उनको कहीं भी किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिलता है। बाकी लगभग 691 बच्चे जो है वो कोई नरेगा में काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई सड़क पे कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, ये स्थिति है। तो ये पूरा एजुकेशन मॉडल जो हिंदुस्तान का है। 2024 के अंदर सफाई कर्मियों की भर्ती निकली हरियाणा के अंदर 2024 में, जिसमें 46,000 जो है पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों ने अप्लाई किया, 46,000 से ज्यादा बच्चों ने। तो ये स्थिति है। अगर हम बात करें जनरली आईएएस परीक्षा की तो 3000 में से एक आईएएस बनता है, 3000 में से 30 बच्चे आईआईटी के अंदर जाते हैं और 3000 में से 180 बच्चे डॉक्टर बनते हैं। बाकी सारे बच्चे रह जाते हैं, उनका इनके अंदर चयन नहीं हो पाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इतना बड़ा ये एक स्केल पे
पूरा एक जनता से, अभिभावकों से पैसा लूटने का सिस्टम चल रहा है, तो सरकार इसमें कहाँ खड़ी है? सरकार की इसके अंदर क्या भागीदारी है? सरकार की इसके अंदर क्या जिम्मेदारी है? वो कहीं भी सरकार की तरफ से इसमें तय नहीं है। और इसी कारण बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं, अभिभावक लोन लेते हैं, लोन समय पे चुका नहीं पाते, उसकी वजह से पूरी जिंदगी वो कर्जे में डूबे रहते हैं। ये स्थिति बता रही है। तो इसमें कांग्रेस चाहती है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, वो जो सपने देखते हैं वो सपने पूरे हो सके। आज जिस प्रकार का माहौल क्रिएट कर रखा है, हर बच्चा चाहता है कि मैं IAS बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं। 4-5 सेक्टर हैं, इसके अलावा बात ही नहीं करता है। और ये सारी मुहिम जो चला रखी है, ये गवर्नमेंट के सहयोग से कोचिंग संस्थान के द्वारा चलाई गई है। सरकार की तरफ से अलग जो है विकल्प बच्चों को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।